हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो टॉपिक लेकर के आई हूँ वो आर्टिकल्स है। तो आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन और द। तो फ्रेंड्स, आज मैं सिर्फ आपको यूज ऑफ ए एंड एन के बारे में बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं ए, एन और द तीनों के बारे में बताती हूँ तो बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ए और एन का यूज कब, कहाँ, कैसे करते हैं, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स पे जाते हैं। जैसे पहला पॉइंट्स, वी यूज ए एंड एन टू शो वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। मतलब ए और एन का यूज हम वहाँ पे करते हैं जहाँ कोई व्यक्ति, वस्तु और स्थान, जानवर हो, एक दिख रहा हो, तो वहाँ पे ए और एन का यूज होता है। सेकेंड पॉइंट है, द लेटर्स ए, ई, आई, ओ, यू आर वॉवेल्स। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 वॉवेल्स होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स में। अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर होते हैं, जिसमें 5 लेटर्स जो होते हैं वॉवेल्स होते हैं, और इसके अलावा जो 21 लेटर्स होते हैं, बचते हैं, वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो ये जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का, और मेन मतलब फोनिक साउंड भी मैटर करता है, फोनिक साउंड भी बच्चे को आना चाहिए। तो ये तीनों का जब क्लियर रहेगा ना कॉन्सेप्ट, तीनों को हम जानते समझते रहेंगे, तब हम ए और एन का यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि ए का यूज कहाँ होता है। तो ए का यूज, वी यूज ए बिफोर ए वर्ड दैट बिगिंस विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड। मतलब कि ए का यूज जब किसी वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट साउंड करता हो। मैटर ये नहीं करता है कि वो वॉवेल होना चाहिए लेटर या कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि पहला लेटर वॉवेल साउंड कर रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है। तो अगर पहला लेटर कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है तो वहाँ पे ए का यूज होगा। और इसका अपोजिट, वी यूज एन, ए एन एन बिफोर ए वर्ड दैट बिगिंस विथ ए वॉवेल साउंड। मतलब एन का यूज जब किसी वर्ड का पहला लेटर वॉवेल साउंड कर रहा हो तो वहाँ पे हम ए एन एन का यूज करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनके माध्यम से, जिनके थ्रू मैं आपको अच्छे से ये क्लियर करवा दूंगी कि ए और एन का यूज कहाँ होता है। जनरली तो क्या होता है, जनरली बोला जाता है कि पहला लेटर अगर वॉवेल हो तो वहाँ पे एन लगा दो, पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ पे ए लगा दो, बट ऐसा नहीं है। और इसमें जो कुछ अननोन फैक्ट्स हैं जो कि मैं आपको कुछ इस तरीके से बताती हूँ। जैसे टेबल, TABLE, पहला लेटर कॉन्सोनेंट तो है बट ये साउंड भी कॉन्सोनेंट ही कर रहा है, तो यहाँ पे हम ए का यूज करेंगे, क्योंकि टेबल ट ट ट कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो ए का यूज होगा। बी, ब, ये भी कॉन्सोनेंट है। बुक, ब, कॉन्सोनेंट ए। गर्ल, GIRL, गर्ल, ग भी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, तो यहाँ पे हम ए लगाएंगे। ट्री, ट, टी कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, ट, तो यहाँ पे हम ए लगाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए, एप्पल, APPLE, एप्पल, यहाँ पे साउंड ए कर रहा है, तो ए, तो यहाँ पे AN लगेगा क्योंकि वॉवेल साउंड कर रहा है। ई, एग, एग, ई, ए वॉवेल साउंड कर रहा है, तो यहाँ पे एन होगा। ऑक्स, ऑक्स, यहाँ पे ओ, अ साउंड कर रहा है, वॉवेल तो है ही लेटर लेकिन साउंड भी अ कर रहा है, तो यहाँ पे हम एन करेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे है पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एच जो है वो साइलेंट होता है, एच साइलेंट होता है, और हम ऑनेस्ट यहाँ से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, यहाँ से बोलते हैं ऑनेस्ट, तो आ रहा है, एच तो साइलेंट है, तो यहाँ पे साउंड ओ का निकल रहा है, ऑनेस्ट, तो यहाँ पे हम एन का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, यू क्या है, यू वॉवेल है, यही आपको मैं क्लियर करवाना चाहती हूँ कि यू जो है वो वॉवेल है, तो क्या हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे,
मैंने इसीलिए इस यूनिफॉर्म को एन की कैटेगरी में लिखा है, ताकि ये जो आपके साथ जो कन्फ्यूजन होता है वो मैं अच्छे से क्लियर करा सकूं। तो फ्रेंड्स, इसको हम यूनिफॉर्म पढ़ेंगे। यू तो वोवेल है, पहला लेटर, लेकिन इसका क्या यहाँ पे एन लगाएंगे? नहीं, क्योंकि इसका साउंड जो निकल रहा है वो य निकल रहा है, यू, य। तो यहाँ पे हम ए लगाएंगे, बिल्कुल सही, यहाँ पे हम ए लगाएंगे। तो ये जो इसकी कैटेगरी है, यहाँ पे इसको नहीं होना चाहिए, इसको होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे होना चाहिए यूनिफॉर्म, तो ए यूनिफॉर्म, ठीक है। अब ठीक इसका मैं बता रही हूँ कि UMBRELLA अगर अम्ब्रेला है तो आप यहाँ पे क्या करोगे? ए का यूज करोगे या एन का? क्योंकि यहाँ पे तो यू था तो आपने ए कर दिया, यहाँ यू है तो आप क्या करोगे? तो UMBRELLA, अम्ब्रेला। तो यहाँ पे इसका साउंड क्या निकल रहा है? अ। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? ए का या एन का? तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एन। तो फ्रेंड, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैटर फर्स्ट लेटर वॉवेल हो, ये करने के साथ साथ उसका साउंड भी वॉवेल ही होना चाहिए। उसका जो लेटर का जो साउंड निकल रहा है वो भी वॉवेल होना चाहिए, तभी हम ए और एन का तभी हम एन का यूज कर सकते हैं। पहला लेटर अगर वॉवेल हो, वॉवेल साउंड कर रहा हो तो एन का यूज होगा, नहीं तो अगर पहला लेटर वॉवेल हो लेकिन वो साउंड कॉन्सोनेंट का कर रहा हो तो वहाँ पे यूज ए का होगा। तो फ्रेंड्स, क्या ये अब आप लोगों को क्लियर है? अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ये पसंद आया हो, इसको मैं ईजिली समझा सकी हूँ, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या मैंने आप लोगों को ए और एन का यूज अच्छे से समझाया। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट आर्टिकल द के साथ। बाय।